हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए थे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बोर्ड के 12th का रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। अब तो जेईई मेंस के सेकंड अटैम्प्ट का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसकी बहुत बच्चे वेट कर रहे थे। बहुत बच्चों का डाउट आता था कि सितंबर में एडमिशन होगी। जेईई मेन के रिजल्ट का अटैम्प्ट 2 का रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन जेईई मेंस के अटैम्प्ट 2 का रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। तो सारे बच्चों को ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेनी है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि अभी भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसी सब चीज़ों को आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैंने ऑलरेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर 150 से ज़्यादा वीडियोज़ बना रखे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो मेरे चैनल पर जाओ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हो। जो आपके काम की होंगी सारी वीडियोज़ देख सकते हो। सारी वीडियोज़ देखोगे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में एडवांस में A to Z चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना। उसके बाद इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि एडमिशन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, CUCET एग्जाम है जो देना कंपलसरी है यानी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी या नहीं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन, है ना, CUCET के थ्रू या मार्क्स के बेसिस के ऊपर कैसे कैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती है। तो इन सब बातों के हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो फटाफट आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्या दिखाऊंगा। सबसे पहले हमको कहाँ पे जाना है, सब कुछ जानने के लिए यार हम सब कुछ जो बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे। कोई भी चीज़ आपको कहीं और से नहीं करनी है, सिर्फ ऑफिशियल साइट से ट्रस्ट करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है CUCHD पे, क्या गूगल पे क्या सर्च करेंगे, CUCHD सर्च करेंगे। CUCHD सर्च करते ही आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे गिवन होती है, बस हमको थोड़ा ढूंढना आना चाहिए। तो जैसे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट लिखी हुई है CUCET 2022। लास्ट डेट ऑफ CUCET 22 फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन इज़ 29 अगस्त। तो लास्ट डेट CUCET एग्ज़ाम की क्या है, 29 अगस्त है। तो CU में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है, 29 अगस्त है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारी डिटेल भी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये आता है कि CUCET एग्ज़ाम। तो सबसे पहले CUCET क्या है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस एग्ज़ाम का नाम है CUCET। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का एक पर्सनल एग्ज़ाम है। बहुत बच्चे CUCET एग्ज़ाम जो एक दूसरा भी होता है गवर्नमेंट का, उसको इसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और पूछते हैं कि मेरा उसमें इतना रैंक है वो। लेकिन जो ये वाला CUCET एग्ज़ाम है वो क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का टेस्ट है। इसमें आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको वेबसाइट दिख भी रही है, इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके आपको खुद को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है, ये आपका एक तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और ये आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपको अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो इस एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपको देने के लिए अगर एडमिशन लेनी है। तो इसमें CUCET एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 30 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपको एडमिशन लेनी है मिनिमम 30 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि वो सिर्फ मेन ब्रांचेस के लिए, जैसे कि CSE हो गया, MBA हो गया, उसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे अगर एडमिशन लेनी है। बहुत से जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनमें CUCET में 30 मार्क्स लेने भी कंपलसरी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी CUCET एग्ज़ाम वाली। तो यहाँ पे अभी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी CUCET एग्ज़ाम। जैसे अभी आप यहाँ से अगर रजिस्टर करते हैं वेबसाइट के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको CUCET एग्ज़ाम के 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए या अगर आपको डिस्काउंट चाहिए CUCET एग्ज़ाम के ऊपर, जैसे कि CUCET एग्ज़ाम की जो फीस है, नॉर्मल फीस है, वो क्या है 1000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप इस गूगल फॉर्म के थ्रू, जैसे कि मतलब इस गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आप करते हैं रजिस्टर तो आपको अलग से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम एडिट रिस्पॉन्स कर देते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि ये आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ देखने को मिल जाएगा ना। ये एडमिशन फॉर्म, ये वाला लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन ही है ये। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। टोल फ्री नंबर्स हैं, अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट वगैरह चाहिए, व्हाट्सअप सपोर्ट ले सकते हैं। फ़ोन नंबर पर आपको कोई भी डाउट है तो कॉल करके सीधा आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं अपने, सब कुछ आपको पूरी हेल्पलाइन से पूरी सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको जाना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, आपका नेम, ठीक है, आपका फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे आपको फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम एक ब्लैंक फॉर्म ही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म खुल गया है। ऐसा आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा सा वो खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नेम डालना है, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, एड्रेस,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी यहाँ पे अपडेट करनी है और यहाँ पे इस फॉर्म को क्या कर देना, सबमिट कर देना। तो फॉर्म सबमिट करते ही आपके पास एक मैसेज और कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में, बीच के टीम का, है ना। तो उसके बाद आपको एक CUCT ID दे दी जाएगी। तो उसको आपको जाके क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना रजिस्टर के लिए, तो अगर जैसे कि या तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो सारा काम वो खुद कर देंगे। जैसे जो डिटेल्स यहाँ पे पूछे हैं ना, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्टैंड, डिसिप्लिन, कौन सा प्रोग्राम, तो यही सारी डिटेल्स आपको इस गूगल फॉर्म में पूछी है। तो उस गूगल फॉर्म में आप जैसे वो डिटेल्स वगैरह डाल देंगे तो आपको एक, जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ से होगा वहीं से हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ फॉर्म के पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस लिंक के थ्रू करते हैं अप्लाई तो आपको 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके पास CUCT ID आ जाएगी तो आपको कहाँ पे जाना है, इसी मेन वेबसाइट पे आना है। इस मेन वेबसाइट पे आके आपको ईमेल ID और अपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे मेरा ये ईमेल ID है और ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है। तो ऐसे आपके सामने आपके पास ऐसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी आपको ईमेल में आ जाएगा, जैसे 2025 यहाँ पे 20252116 आपको ईमेल ID और पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड, ईमेल ID और पासवर्ड भरते आपको क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे यहाँ पे, है ना, तो अगर वो गलत होगा तो यहाँ पे साइन इन नहीं होगा। आपको साइन इन है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। कोई भी पेमेंट है, कुछ भी है, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ठीक है। कहीं से भी बाहर से या कुछ किसी भी दूसरे लिंक के आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी, आपको यहाँ पे जाना है, गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे, CUCT, ठीक है। CUCT सर्च करते ही आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पे। तो इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ करना है, लॉगिन वगैरह जो भी आप करना है। जैसे यहाँ पे तो आफ्टर 12th आ गया, तो यहाँ पे CUCT वेबसाइट आ जाएगी आपकी। तो इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने बताया, अपना ईमेल ID पासवर्ड जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको ईमेल ID और आपका पासवर्ड आ जाएगा, है ना, क्रिएट होके। उसके बाद आपको इस यहाँ पे भरना है। उसके बाद इसी पोर्टल पे आपका सारी यूज़र प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुल के, है ना, उसके बाद आपको वहाँ पे CUCT एग्ज़ाम देने के लिए आएगा कि आपको CUCT एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है। इसकी फ़ीस वैसे तो 1000 रुपीज़ होगी, लेकिन बाद में आपको 500 रुपीज़ है जो कैशबैक वगैरह आ जाएगा अगर आप इस गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्टर करते हैं। आप टीम से कॉल करके, जैसे यहाँ पे नंबर दिया ना, तो इन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं ना। और यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट पे भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको कैशबैक मिलेगा, ये सब कौन सा कूपन कोड वगैरह अप्लाई करना है, व्हाट्सएप पे करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे जैसे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर जाते ही आपको सारा पोर्टल वगैरह खुल जाएगा। CUCT के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, स्लॉट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट वगैरह को आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे, है ना। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में मिनिमम 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है। CUCT एग्ज़ाम देना भी कंपलसरी है, आपको बता रहा हूँ, देना ही पड़ेगा। CUCT एग्ज़ाम देने से बेनिफिट क्या होगा वो भी बता देता हूँ। जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये तो लॉगिन पेज खुला हुआ है ना, तो वापस जाएंगे तो ये देखो CUCT एग्ज़ाम 1 का फेज़ 1 तो खत्म हो चुका है। अब CUCT एग्ज़ाम फेज़ 2 चल रहा है, जो कि कब खत्म होगा यहाँ पे भी मेंशन है, अगस्त में खत्म होगा, 29 अगस्त को खत्म होगा। तो अभी यहाँ पे जैसे आप CUCT एग्ज़ाम देते हैं, CUCT एग्ज़ाम क्या होगा, आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें अगर आपके 100 में से कितने 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं। अगर आपके सपोज करिए 100 में से 91 मार्क्स आए तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 100 में से 80 या 90 के बीच में आपके मार्क्स आए तो 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 70 या 80 के बीच में मार्क्स आए तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे ही आपको करके CUCT एग्ज़ाम से आपको स्कॉलरशिप मिलती है आपकी फ़ीस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अभी हम जाएंगे नीचे, तो आपका सिलेक्ट करते हैं, आपका प्रोग्राम देखते हैं, चलो कोई कि अगर आपको कैसा मिल जाएगा, क्या बेनिफिट होगा CUCT एग्ज़ाम देने का। अभी भी CUCT मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। और भी तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं वो भी आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे हम अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा, बैचलर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE। तो यहाँ पे आपको मैंने देख लिया, जैसे कि अब यहाँ पे अभी आप क्या देते हैं, CUCT का एग्ज़ाम देते हैं। फेज़ 1 तो ओवर हो चुका है। हम वैसे तो कितनी फ़ीस है, 1,06,000 रुपये फ़ीस है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की। किसकी, बीटेक CSE की। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, CUCT फेज़ 2 चल रहा है। CUCT का एग्ज़ाम देंगे, इसमें आपके मार्क्स आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके मार्क्स सपोज करिए 80 से 95, 94 या 95 के बीच में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखो 42,000 की स्कॉलरशिप मिलकर आपकी फ़ीस कितनी रह जाएगी, 63,600। वैसे अगर आपके 40 से अगर आपके सपोज करिए 100 में से सिर्फ 41, 42 मार्क्स भी आए तो भी आपको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे आपकी फ़ीस क्या रह जाएगी, 95,400 रुपीज़। तो CUCT देने के ये फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर हम यहीं पे मेन वेबसाइट पे जाएँ तो मेन वेबसाइट पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे मेन वेबसाइट पे यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप्स के क्या तरीके हैं वो यहाँ से पता करते हैं। स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे स्कॉलरशिप वाले पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप पूरा रीड कर सकते हैं स्कॉलरशिप लेने के क्या क्या तरीके। एक तो सबसे पहले ये है CUCT एग्ज़ाम देने का। लेकिन बहुत बच्चों का डाउट आता है कि हमको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, मेरे बोर्ड में मोर देन 90% है, या JEE मेन में इतने मार्क्स है, ये वो। तो अगर आप SC ST हैं तो आपको सीधी स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे SC ST प्रोग्राम के अंडर ये पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल वगैरह आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एक नया प्रोग्राम चला है, फ्री एंड क्रेडिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, अगर आप
आप प्री अर्नड क्रेडिट प्रोग्राम करते हैं उसमें भी आपका एग्जाम होगा। अगर आपका 100 मार्क्स है तो अगर आपके मार्क्स 100 में से 95 to 100 मार्क्स आते हैं आपको 50% की सीधा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब प्री अर्नड क्रेडिट प्रोग्राम में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगी, जो CSE नॉन IPM कोर्सेज के होंगे ना, तो ऐसे करके आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगी प्री अर्नड क्रेडिट प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे पूरा आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर रीड कर सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों के अब JEE मेंस की बात करते हैं, जिन बच्चों का रैंक JEE मेंस में अप टू 25,000 आया उनको 100% स्कॉलरशिप है। जिनका रैंक 25,000 से 50,000 के बीच में आया उनको 75% की स्कॉलरशिप सीधा मिल जाएगी। जिनका 50,000 से 75,000 के बीच में उनको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जिनके 75 से 1 लाख के बीच में उनको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वैसे ही आप नीचे आएंगे, जो MBA बच्चे कर रहे हैं, MBA के जिन्होंने MBA का एग्जाम दिया, अगर उनमें उनके मार्क्स मोर देन 80% है तो उनको सीधा 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे करके जिन्होंने मैट, CMAT, AMAT, ZET का एग्जाम दिया उनके मार्क्स अगर मोर देन 90% है 25% स्कॉलरशिप, 85 से 89 के बीच में अगर उनके मार्क्स हैं 20% स्कॉलरशिप। तो ये सिर्फ MBA वाले बच्चों के लिए। उसके बाद अगर जो हम अभी जैसे 12th के बेसिस पे स्कॉलरशिप चाहते हैं, जिनके मार्क्स मोर देन 90% है उन बच्चों को सीधा 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उनको CUCT का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, उनको सीधा मैक्सिमम मतलब 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिनके मार्क्स मोर देन 90% है 12th में। उसके बाद जिनके मार्क्स 85 से 89 के बीच में उनको 20% की स्कॉलरशिप सीधा मिल जाएगी बिना CUCT एग्ज़ाम के। जिनकी परसेंटेज 80 से 85 के बीच में उनको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी सीधा बिना किसी CUCT एग्ज़ाम के, और सीधा आपकी एडमिशन वगैरह हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो आपको कोई 12th के बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको CUCT का एग्जाम देके उसमें मार्क्स लेने पड़ेंगे, उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, मोर देन 90-50%, 85 सेम क्राइटेरिया डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। और वैसे ही आप करके अगर जो PG मतलब जो PG के बेस पे लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बेस पे, सेम उनको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सारे स्कॉलरशिप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी प्रकार की स्कॉलरशिप्स वगैरह है तो आप खुद रीड कर सकते हैं। और भी मतलब जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, अगर आप टीचर वर्ड्स हैं, सिबलिंग कंजेशन, अगर आपके भाई बहन कोई पढ़ा है, एल्यूमिनी कंजेशन, तो ऐसे करके बहुत सी स्कॉलरशिप्स है जो आप खुद रीड कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ऐसे ही करके आपका सारा चलता है। तो अभी आपको मैंने बता दिया सारा ऑलमोस्ट है ना, आपकी फ़ीस वगैरह। आपकी लास्ट डेट है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, वो क्या है 29 अगस्त है। और मतलब तब तक आप CUCT एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हो तो फिर आपकी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको फ़ीस पे वगैरह करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करती है आपको एडमिशन का मैसेज आएगा कि आपकी एडमिशन कन्फर्म हो गई है। फिर आपको हॉस्टल वगैरह बुक करना पड़ेगा, ये सब। तो ऐसा सब आपका प्रोसीजर रहेगा। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप चैट सपोर्ट वगैरह में, व्हाट्सअप सपोर्ट भी है, नंबर्स भी है, और यहाँ पे CU का फॉर्म भी है। तो यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको सारी अगर आपको CUCT एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे, कोई भी चैट सपोर्ट, कुछ भी किसी प्रकार की सपोर्ट चाहिए होगी या डाउट होगा तो आप सीधा कॉल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और अगर आपको क्या बता सकते हैं, कोई डाउट आपका अगर बचा हो, और ये जो आपको फॉर्म का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ऐसे करके ये वाली डिस्क्रिप्शन आपको पूरी नीचे मैं मतलब अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आपको लिंक सीधा मिल जाएगा। और क्या बता सकते हैं आपको, लास्ट डेट बता दी, एडमिशन बता दी। आपको डायरेक्ट एडमिशन होती है किसी कोर्सेज़ में, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज़ में जो भी अच्छे कोर्स है जैसे कि BTech, CSE, MBA, वो जो भी MCA, BCA, BBA, LLB, जितने भी ये सारे कोर्सेज़ है उसमें आपको CUCT का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। वैसे तो CUCT का एग्ज़ाम सबको ही देना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छे कोर्सेज़ होते हैं उनमें मैं मैक्सिमम बच्चों को मिनिमम 30 मार्क्स। और यार CUCT का एग्ज़ाम ना बहुत ही मतलब यार कहते हैं छोटे लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ही ईजी लेवल का एग्ज़ाम है। आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से भी बहुत ईजी लेवल का एग्ज़ाम है। तो वो एग्ज़ाम दो आप, मैक्सिमम उसमें अच्छे से मेहनत करो, उसमें अच्छे से मार्क्स लाओ ताकि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए और आपकी फ़ीस वगैरह कम रहे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट्स हो, कमेंट्स हो, नीचे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और हेल्पलाइन नंबर से भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।